हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और टेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो आपकी क्लासेस चलती हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 की जो प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती होनी थी, जिसका रोस्टर अभी भी टीआरसी पोर्टल पर है और डीपीआई के द्वारा इसकी भर्ती नहीं की गई है। तो जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं इन्होंने ट्राइबल विभाग में भी बात की। तो जो ट्राइबल विभाग के मंत्री हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने डीपीआई को एक लेटर लिखा है कि जो प्रयोगशाला की भर्ती है वो क्यों नहीं की जा रही है या क्या रीज़न है। तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो आगे की बात है। तो देखिए, आपको फोकस किस पर करना है ये बात कर देता हूँ मैं कि अगर आप लोग फोकस करते हो कि आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो और जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती जिसका रोस्टर ऑलरेडी जारी हो चुका है लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है, तो आपको संपर्क करना है ट्राइबल विभाग से, क्योंकि ट्राइबल विभाग ही है जो डीपीआई को कह सकता है कि आप हमारी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन सा रीज़न है ना। तो उनको क्या होगा, भर्ती करनी पड़ेगी। रोस्टर जारी हो चुका है, रोस्टर जारी होने के बाद भी ये भर्ती रुकी हुई है आप लोगों की। और अभी वेटिंग जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग वर्ग 3 की हुई थी उसमें वेटिंग भी नहीं क्लियर की गई क्योंकि उसमें काफ़ी पद खाली थे। ट्राइबल विभाग ने खुद डेटा दिया था कि 525 पद अभी आपके खाली हैं वर्ग 3 के, जो वेटिंग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 525 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो 525 सीटें तो वो खाली हैं आपकी। इसके बाद प्रयोगशाला शिक्षक की जो रोस्टर जारी हुआ है टोटल वो सीटें खाली है क्योंकि प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती ही नहीं की गई है। तो अभी तो आचार संहिता आप लोगों की लग चुकी है और कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं तो ट्राइबल विभाग उनके मंत्रालय से बात करके, है ना, डीपीआई तक ये बात पहुंचाइए। तब ट्राइबल विभाग वहां बात करेगा कि ये भर्ती क्यों नहीं की जा रही है, क्या रीज़न है। जब रोस्टर हमने जारी कर दिया है तो भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा, बिना कोशिश किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आप लोग इस पर ध्यान दे लेते हो प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती पे, क्योंकि ऑलरेडी जिसका रोस्टर जारी है तो उन्हें भर्ती करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन वो तभी होगी जब आप लोग कोशिश करोगे, ट्राइबल विभाग से मिलोगे, ट्राइबल विभाग के जो मिनिस्टर हैं उनसे जब आप बात करोगे तभी डीपीआई को, जैसे मैंने बताया कि ट्राइबल विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा डीपीआई को लेटर लिखा गया है कि जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती है वो क्यों नहीं की गई है। अब वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर आगे का क्या प्रोसीजर होगा, तो कोई भी अपडेट होगी तो ज़रूर आपको मिलेगी। लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी होगी प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए जो आपकी ट्राइबल विभाग की है। और वेटिंग के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की वेटिंग भी क्लियर नहीं की गई है। इसके अलावा कोई और डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप इस दिशा में जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों की बातों को सुना जाए। क्योंकि जब आप रोस्टर जारी कर देते हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ गया, फिर आपने रोस्टर जारी कर दिया और आप उसकी भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। भर्ती होनी चाहिए क्योंकि जो उन बच्चों का प्रयोगशाला शिक्षक में होने वाला है तो उनका भी अभी कहीं नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसमें डीपीआई के द्वारा पहले जवाब दिया गया था कि देखिए इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिफरेंट है, इस वजह से हम ये भर्ती अभी नहीं करने वाले हैं। तो ये ट्राइबल विभाग जब ध्यान देगा तभी कुछ होगा कि ये क्यों नहीं भर्ती हो रही है, क्या रीज़न है। डीपीआई का सेम टू सेम यही रीज़न है कि क्वालिफ़िकेशन अलग है तो कैसे काउंसलिंग करवाएं। तो जब रोस्टर साथ में जारी किया गया है तो उसका जो भी क्वालिफ़िकेशन होगा वो कैंडिडेट लिए जाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए बस वही बात है कि सिर्फ कोशिश और कोशिश बची हुई है, तो कोशिश करनी होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। और आपकी जो वेटिंग बची हुई है उसके लिए भी कोशिश ही करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक आप लोगों की वेटिंग क्लियर नहीं होने वाली फर्स्ट काउंसलिंग की। तो यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करते हैं वेटिंग पर और प्रयोगशाला शिक्षक पर तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बार बार मिलना होगा। आप तो ज़्यादा आप भीड़ भाड़ में जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि आचार संहिता वो आपकी लग जाएगी। आज से ही लग गई, कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, आप लोगों को मालूम ही होगा सभी को। तो बस बाकी आप लोग जितने लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जो आपका भी जुलाई 2024 में होने वाला है,
कब होने वाला है? जुलाई 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म फिल हो रहे हैं। लास्ट टाइम के लिए आप लोग ना बैठें कि सर्वर डाउन हो जाए, तो जाकर के फॉर्म फिल कर दें आप लोग। CDP की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो एक एक करके हम सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे। पहले CDP ख़त्म करेंगे, फिर हिंदी, आपकी हिंदी पेडोलॉजी हो गई, ठीक है, फिर आपकी हिंदी पेडोलॉजी होगी, इंग्लिश पेडोलॉजी, इस तरह से आपके क्रम से चलते रहेंगे। और आपका EVS हो गया, पर्यावरण अध्ययन भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग जुट जाइए तैयारी में। तो ये तो बात हो गई आपकी सीटेट जुलाई 2024 की। MPTET वर्ग 3 की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका वर्ग 3 2025 में ज़रूर उसका टेट एग्ज़ाम भी होगा और सुपर टेट भी होगा। अभी 2024 में तो नहीं, आने के चांस बहुत कम है कि टेट एग्ज़ाम आए। और जितने लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ग 2 चयन परीक्षा अगस्त में है, आप सभी को बता चुका हूँ मैं कि जो आपका कैलेंडर है ESB का वो जारी कर दिया गया है। तो वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है वो है आपकी अगस्त में है। तो आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। पद बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि इसमें बैकलॉग पद भी जोड़े जाएंगे। सेम टू सेम वर्ग 1 में भी हुआ था, पद तो थे काफ़ी, लेकिन बैकलॉग पद इतने ज़्यादा थे कि जो फ्रेश भर्ती हो ना के बराबर हो गई थी। तो ऐसा ही वर्ग 2 में भी होने वाला है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है तैयारी अभी से कर दें, शुरू कर दें, ताकि प्रॉब्लम ना जाए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, है ना, चाहे वो मैथ वाले हों, इंग्लिश वाले हों, या किसी भी सब्जेक्ट वाले हों। चलिए, क्लासेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है नीचे CDP के नाम से। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो सीटेट के प्रीवियस ईयर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। CDP के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस तरह से आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो सीटेट PYQ के नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से बनी होगी। इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो EVS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से बनी होगी। तो किस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे गए हैं तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, जो मैंने EVS जैसे प्रीवियस ईयर की बात करें, इसमें सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। जैसे आपका सीटेट में आया हुआ है, स्टेट, MP टेट, UP टेट, बिहार टेट, रीट, कहीं भी आया हो, आपका किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा भी आगे। और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर डले हुए हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल में डायरेक्ट जा करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।